हेलो, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते समय कई बारी हमारे पास एक एडजस्टमेंट नज़र आती है मैनेजर कमीशन के नाम से। तो क्या है ये मैनेजर कमीशन, इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, आखिर इसको फाइनल अकाउंट में कैसे शो करते हैं, चलिए फटाफट से समझते हैं। देखिए, मैनेजर कमीशन क्या होता है। बेसिकली जब हम लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ना, तो कई बारी क्या होता है, कुछ मैनेजर रहते हैं हमारे ऑफिस बिजनेस वगैरह के, वो बोलते हैं कि सर अब हमें तो कमीशन चाहिए, हमें कमीशन चाहिए। और वो कमीशन या तो अमाउंट में हो सकता है या फिर परसेंटेज में हो सकता है। वो बोलते हैं कि हमें कमीशन चाहिए, तो कमीशन आपको देना पड़ता है। और ये जो कमीशन होती है ना, ये आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है। और हमें पता है सारी की सारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपकी कहाँ पे जाती है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। ठीक, और ये आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर भी नजर नहीं आएगी। तो ये एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है, तो इसका दो इफेक्ट आएगा। पहला इफेक्ट तो हम लोग समझ चुके हैं जी, कहाँ पे नजर आएगा जी, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में नजर आएगा। और दूसरा भाई कहाँ पे नजर आएगा जी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, क्योंकि अब आपको मैनेजर को कमीशन देना है फ्यूचर में, तो आपके लिए लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक, तो ये होता है मैनेजर कमीशन। लेकिन अब इसके अंदर खास बात क्या है कि आखिर हम इसको समझ रहे हैं अलग से टॉपिक में। तो समझना, जो मैनेजर है ना, जो मैनेजर है वो कमीशन जो मांगते हैं तो वो दो वे में मांग सकते हैं। कैसे कैसे मांग सकते हैं जी, वो कमीशन मांग सकते हैं आपका ग्रॉस प्रॉफिट पर मांग सकते हैं। अगर उन्होंने ग्रॉस प्रॉफिट पर कमीशन मांगा तो हम ग्रॉस प्रॉफिट पर देना पड़ेगा, और अगर उन्होंने नेट प्रॉफिट पर मांगा तो हमें उनको नेट प्रॉफिट पर कमीशन देना पड़ेगा। ठीक, ये क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट, आपको पता है कैसे निकालते हैं भाई। सिंपल सा, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया, मैं एज्यूम कर रहा हूँ अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया कितना 40,000 रुपये, और मैनेजर ने कमीशन मांगा था 10%, तो आप 40,000 का 10% निकालेंगे कितना भाई 4,000 रुपये, और आप दे देंगे मैनेजर को कमीशन कितना 4,000 रुपये हो गया। और वो 4,000 आप कहाँ पे लिख देंगे जी, वो 4,000 आप लिख देंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिख देंगे मैनेजर कमीशन में 4,000, और आपका पहला ट्रीटमेंट हो गया। ठीक, ये होता है आपका क्या चीज़, ग्रॉस प्रॉफिट पे। तो परसेंटेज तो आप सॉल्व कर लेंगे। अगर 60,000 का 10% मांगे ग्रॉस प्रॉफिट पे, तो 60,000 का 10% निकाल देंगे कितना 6,000, और आप उसको सॉल्व कर देंगे। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होगी, जब वो कमीशन मांगेंगे नेट प्रॉफिट पर। और नेट प्रॉफिट पर वो कमीशन दो तरीके से मांग सकते हैं। नेट प्रॉफिट पर वो कमीशन दो तरीके से मांग सकते हैं। एक होता है आपका क्या चीज, बिफोर चार्जिंग, और एक होता है आपका क्या चीज, आफ्टर चार्जिंग। सर अब ये बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग क्या है, समझना, अभी समझते हैं बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग। हमें कमीशन किस पे देना है, नेट प्रॉफिट पर। ठीक, तो हम नेट प्रॉफिट पहले निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाएंगे तो उसके अंदर हम सारे के सारे इस डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं ना। और हमें मालूम भी है कि मैनेजर कमीशन कहाँ पे जाता है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में जाता है। ठीक, अब जो मैनेजर ने कमीशन मांगा, वो मांगा कि भाई मेरे को नेट प्रॉफिट पर दे दो कमीशन, और मेरे कमीशन देने से पहले का जो प्रॉफिट आया ना उस पर ही देना। ये आपको आया समझ में, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, चलिए समझिए। यहाँ पे एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, और उसका टोटल आपका आ रहा था कितना 1,00,000 रुपए। ठीक, 1,00,000 रुपए आ रहा था, और आपके जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो थे वो थे आपके कितने 50,000। ठीक, और अब मेरे को मैनेजर को कमीशन देना है, तो मैनेजर को जो हम कमीशन देंगे वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो भी इसी साइड में जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा निकलेगा क्या चीज, उसके बाद हमारा निकलेगा नेट प्रॉफिट। अब मैनेजर ने बोला ना कि भाई तुम मेरे को कमीशन बाद में देना,
पहले तुम नेट प्रॉफिट निकाल दो और जब तुम्हारा नेट प्रॉफिट निकल जाए ना, मेरे को उस पे कमीशन दे देना। तो आप क्या करेंगे, जब भी बिफोर चार्जिंग आएगा तो आप सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को वहीं पे छोड़ देंगे और रफ में आप क्या करेंगे भाई, रफ में आप ऐसी ही कैलकुलेशन करेंगे। तो आप रफ में क्या करेंगे, सबसे पहले आप कैलकुलेशन करना चालू कर देंगे। और कैसी कैलकुलेशन करेंगे भाई, आपको बिफोर चार्जिंग देना है ना, यानी कि आपको मैनेजर को कमीशन पहले नहीं देना है, पहले आपको निकालना है नेट प्रॉफिट, फिर उसको कमीशन देना है। तो आप रफ में क्या करेंगे भाई, आप रफ में नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 1 लाख में से अगर 50,000 गया तो भाई 50,000 आ गया आपका नेट प्रॉफिट। ठीक, और इस पे आपको कमीशन देना है ना, क्योंकि ये बिफोर चार्जिंग है तो आपको इस वाले अमाउंट पे ही कमीशन देना है। तो कितना परसेंट देना था, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 10% देना था, तो 10/100, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना देना है जी, 5,000 आपको कमीशन देना है। और ये 5,000 आप किसको दे देंगे कमीशन जी, मैनेजर को दे देंगे। और फिर आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 45,000 रुपये। ये था बिफोर चार्जिंग। अब इसी को हम कैसे सॉल्व कर देंगे, इसी को आप यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, 5,000 दे देंगे कमीशन और यहाँ पे कर देंगे 45,000 नेट प्रॉफिट। और सेम यहाँ पे फिर आप मैनेजर को कमीशन दे देंगे कितना, 5,000 रुपये लाइबिलिटी साइड में। ठीक, ये तो था आपका बिफोर चार्जिंग, जहाँ पे आपने क्या फॉर्मूला लगाया भाई, मैनेजर कमीशन निकालने के लिए आपने क्या फॉर्मूला लगाया, आपने लगाया नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन 100। ठीक, ये आपका है मैनेजर कमीशन निकालने का फॉर्मूला बिफोर चार्जिंग का। सर अगर आफ्टर चार्जिंग आ जाए तो हम कैसे करेंगे, तो चलिए सेम सिचुएशंस को हम आफ्टर चार्जिंग के नज़रिए से देखते हैं। हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो था वो था कितना, 50,000। ठीक, और हमारा इसका टोटल आ रहा था कितना जी, 1 लाख रुपए। ठीक, हमारा इसका टोटल आ रहा था 1 लाख रुपए। और अब मैनेजर ने जो कमीशन मांगा है ना, वो मांगा है आफ्टर चार्जिंग, यानी कि वो बोल रहा है ना मैनेजर कि आप मेरे को कमीशन तो देना, आप मेरे को कमीशन तो देना, लेकिन जो आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा ना उस वाले पर देना। यानी कि पिछले केस में क्या था कि उसने बोला भाई नेट प्रॉफिट आपका जो निकलेगा मेरे को कमीशन देने से पहले, तो हमने क्या करा था, हमने इसको हटा दिया था, हमने सीधा ही 50,000 अपना रफ में निकाल लिया था नेट प्रॉफिट, 1 लाख में से 50,000 माइनस तो 50,000, और इस पे हमने उसको कमीशन दे दिया था 5,000 रुपये। ठीक, लेकिन अब जो मैनेजर कमीशन मांग रहा है ना, वो बोल रहा है भाई मेरे को तो आप कमीशन दोगे ही दोगे। ठीक, तो आप मेरे को कमीशन दोगे, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा उस पे आप मेरे को कमीशन देना। ये आपको आया समझ में कि भाई मैनेजर को हमें कमीशन तो देना है, वो तो तय है। जब तक हम सारे एक्सपेंसेस माइनस नहीं कर देते नेट प्रॉफिट नहीं निकल सकता, और मैनेजर कमीशन भी हमारा एक्सपेंस के अंदर का ही पार्ट है। तो जब तक हम उसको कमीशन नहीं दे देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल नहीं सकता। और मैनेजर इसी अमाउंट पे मांग रहा है, यानी कि उसका कमीशन माइनस होने के बाद उसका कमीशन हमको माइनस कर देना है और फिर जो अमाउंट निकलेगा ना उस पे हमको कमीशन देना था। भाई ये कैसे पॉसिबल है कि जब तक हम उसको कमीशन देंगे नहीं हमारा नेट प्रॉफिट निकलेगा नहीं। और वो बोल रहा है मेरे को कमीशन आप कौन सी अमाउंट पर दोगे, इस वाले अमाउंट पे दोगे, और ये तब तक नहीं दे सकते, ये तब तक नहीं निकलेगा जब तक हम ये ना दे दे। तो ऐसे ही उलझन में हम फंसे रह जाएंगे और क्वेश्चन पेपर में छूट जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको मैनेजर को कमीशन देना तो पड़ेगा ही। ठीक, समझना मेरी बात को, इस सिचुएशंस को मैं एक बारी फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मैनेजर बोल रहा है आपको जो कमीशन मेरे को देना है वो आप कौन से अमाउंट पे दोगे, वो आप इस अमाउंट पे दोगे कि जब आप मेरा कमीशन माइनस कर दोगे, मेरा कमीशन माइनस कर दोगे उसके बाद जो प्रॉफिट निकलेगा उस पे आपको कमीशन देना होगा मेरे को। ठीक, तो अब इसी को हम समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखिए नेट प्रॉफिट आपका हमेशा क्या होता है, 100% हम मान के चलते हैं अपना नेट प्रॉफिट कि भाई जो भी हमारा प्रॉफिट होगा ना वो 100% होता है। और मैनेजर ने कमीशन मांगा है आपसे कितना भाई, 10%। कितना मांगा है भाई, 10% मांगा है। ठीक, और अब हमें मालूम है कि भाई अगर उसने 10% मांगा है और हमारे पास है 100%, तो आखिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
तो देखिए इसका एक बेसिक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला? आपको नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट, आप ये कर देंगे। ये क्या चीज है इसको मैं समझा देता हूं एक बारी। देखिए आप ये वाली कंडीशन है ना, ठीक, हमें मैनेजर को कमीशन देना। आप फिर से वही काम करेंगे, आप रफ में निकाल देंगे क्या चीज, नेट प्रॉफिट हमारा 50,000 आ गया, रफ में निकालेंगे, यहाँ पे आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक। और हमें मैनेजर को कमीशन देना था। इसका फॉर्मूला अभी मैंने क्या लिखवाया, रेट कितना है भाई, 10 है, ठीक। 100 प्लस रेट यानी कि 10, ये फॉर्मूला था हमारा, ठीक। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरा कितना आएगा, 10/110, और अगर मैं इसको काटूंगा तो ये आएगा कितना जी, ये आएगा मेरा 4545, ये आएगा। यानी कि आपको मैनेजर को कमीशन देना है कितना भाई, 4/5 और 4/5 इतना देना है, यानी कि 4,545 रुपये। और फिर आप उस 50,000 में से अगर ये माइनस कर देंगे ना तो आपका आएगा कितना, 4,545, यानी कि 45,455। और यही तो मैनेजर बोल रहा था कि भाई आप मेरे कमीशन माइनस जब कर दोगे उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आएगा ना उस पे आपको मेरे को देना था 10%। अगर अब हम इसका निकालेंगे 10% तो कितना आएगा भाई, देखो इसका अगर आप निकाल लो 10%, यानी कि 45,455 का अगर आप 10% निकाल दो, ये देखो कितना आएगा, 4,545.5, तो इसको हम राउंड ऑफ करके यहाँ पे 5 छोड़ देते हैं, ये आया। तो ये आपको समझ आया कैसे निकाला? और फिर आप क्या कर देंगे उसको, भाई इतना देना था ना आपको, 4,545 यानी कि 4,545, और फिर आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा 45,455, ठीक। और फिर आप क्या कर देंगे उसको, भाई कैपिटल है ना तो नेट प्रॉफिट में ले जाके 45,455 जब आप उसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 3 लाख रुपए। और फिर मैनेजर कमीशन आप साथ ही साथ यहाँ पे भी लिख देंगे कितना, 4,545, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है।